प्रश्न 10, निशांत ने अपनी साख पर 4,000 रुपया में एक डीवीडी खरीदा। यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 5% वार्षिक एवं दूसरे वर्ष ब्याज की दर 15% वार्षिक हो तो वर्ष बाद निशांत को कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो 2 वर्ष बाद निशांत को कितनी राशि लौटानी पड़ेगी ये पूछ रहा है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ मूलधन कितना है 4,000 रुपया। पहले वर्ष ब्याज की दर तो पहले वर्ष ब्याज की दर है 5% और दूसरे वर्ष ब्याज की दर है 15%। तो देखिए पहले वर्ष ब्याज को अगर हम R1 माने तो कितना है 5% R1 और R2 कितना है दूसरे वर्ष का 15%। ठीक है। समय क्या है, समय है 2 वर्ष। समय क्या है, समय 2 वर्ष है। तो पहले वर्ष जो दर लग रहा है उसको हम R1 से लिखेंगे और दूसरे वर्ष जो दर लग रहा है उसको R2 से लिखेंगे। क्या निकालना है यहाँ पे, कितनी राशि लौटानी पड़ेगी निशांत को, यानी मिश्रधन निकालना है। तो लिखेंगे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। ठीक है, ये होता है मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन कितना है 4,000 गुना दर कितना है, तो पहले वर्ष का दर है 5% और दूसरे वर्ष का दर है 15%। तो देखिए दोनों वर्ष में अलग अलग दर लग रहा है, इसलिए इस तरह लिखेंगे। समय है 2 वर्ष, तो पहले वर्ष का ये हो गया 1 जोड़ 5/100, दूसरे वर्ष का हो गया 1 जोड़ 15/100। सबको गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 से 100 कट गया, 20 बचे 100, 5 दिया 15, 20 बचे 100, तो हो गया 4,000 गुना 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 गुना 1 20, 20 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है। ठीक है, तो 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 गुना 1 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, यानी 21/20 गुना, यहाँ पे भी देखिए 20 लघुत्तम लेंगे क्योंकि भिन्न का जोड़ है, तो 20 गुना 1 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, यानी 23/20। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 दूना 4, 4 से 40, 10 बार में कट जाएगा। अब 23 गुना 21 गुना 10 करेंगे तो आ जाएगा 4,830 रुपया। तो मिश्रधन कितना हो गया 4,830 रुपया, यानी निशांत को 2 वर्ष के बाद 4,830 रुपया लौटानी पड़ेगी। तो इस तरह से प्रश्न 10 को हल करेंगे। प्रश्न 11, एक निश्चित रकम का 2 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 900 रुपया है। उसी रकम का उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, दर है 6%, दर कितना है 6%, कौमा समय है 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष। साधारण
साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज दिया हुआ है 900 रुपया। ठीक है, तो दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो इससे हम मूलधन निकाल लेंगे। तो सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो साधारण ब्याज 900 है, तो साधारण ब्याज की जगह पे 900 लिखेंगे। मूलधन निकालना है, ठीक है, तो मूलधन को मूलधन ही रहने देते हैं। दर कितना है 6, समय है 2 बटा 100। तो देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, अतः मूलधन बराबर हो जाएगा 900 गुना 100 बटा 6 गुना 2। तो 100 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, और मूलधन के साथ 6 गुना 2 गुना में है तो ये भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन बराबर हो गया 900 गुना 100 बटा 6 गुना 2। 2 से 50 बार में कट गया, 50 दूना 100। ठीक है, 6 से इसको काट लेंगे, 6 गुना 1 6, 3 इधर गया तो 30 हो गया, 6 पचे 30 यानी 150 बार में कट गया। तो कितना आ गया, मूलधन बराबर 7500 रुपया। मूलधन कितना आ गया 7500 रुपया। तो मूलधन ज्ञात हो गया है, दर दिया हुआ था, दर देखिए दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और मूलधन भी ज्ञात हो गया है। तो अब हम क्या निकालना है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अब हम आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो लिखेंगे चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, पहले मिश्रधन निकालेंगे फिर मूलधन को घटा देंगे, तो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन कितना आया 7500। तो 7500 गुना दर कितना है 6, समय कितना है 2, फिर मूलधन कितना है 7500। अब यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 50 दूना 100, तो हो गया 7500 गुना, अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ है तो 50 लघुत्तम लेंगे, तो 50 गुना 1 50, 50 में 3 जोड़ेंगे 53, तो 53 बटा 50 गुना 53 बटा 50 माइनस 7500। तो अब यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य काट लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से 15 बचे 75, फिर 5 से 5 दिया 15।
ठीक है, इस तरह काट लेंगे। तो अब 53 गुना 3 करेंगे, तो 53 गुना 3 करने पे आ गया 8427 माइनस 7500। तो देखिए मिश्रधन कितना आ गया 8427, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 8427 में से 7500 घटाएंगे तो आ जाएगा 927 रुपया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 927 रुपया। तो क्या पूछ रहा था यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए आ गया है 927 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 11 हल करेंगे।